अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक बादशाह के बारे में। जब बादशाह को कब्र में दफन किया गया, फिर उसके साथ उसके कब्र में क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा एक बादशाह ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे नाज़ा के वक्त मुझे इस शाही महल से बाहर कर देना और मुझे तन्हा छोड़ देना। कुछ दिनों के बाद वो बादशाह बहुत बीमार हो गए, इसीलिए उसके वसीयत के मुताबिक उसके मौत के कुछ वक्त पहले उसे महल के बाहर एक खटिया में लेटा दिया गया। कुछ देर बाद उस महल के करीब से एक फकीर गुजर रहा था। उस बादशाह को देखकर फकीर ने उसके करीब आकर कुछ तलब किया कि बादशाह मुझे कुछ दे दो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बादशाह ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर उस फकीर ने फिर से कुछ तलब किया कि कुछ भी दे दे, तेरा अच्छा होगा। बादशाह ने फिर कहा, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है और मेरे अब मौत का वक्त है और मेरे आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे महल से बाहर कर दिया गया है। फकीर ने फिर से बोला, कुछ भी दे दे, तेरे हक में अच्छा होगा। तब बादशाह ने चारों तरफ देखा तो उसे एक बादाम नजर आया। बादशाह ने बादाम को उठाकर उस फकीर को दे दिया। फकीर खुश हुआ और दुआ देते हुए चला गया। कुछ देर बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरी शहर में खबर पहुंच गई। हजारों लोग बादशाह को दफन करने के लिए हाजिर हो गए और फिर उनको सुपुर्दे खाक करके सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। रात के वक्त बादशाह के लड़के को एक अजीब ख्वाब आया कि बादशाह एक कमरे में बैठे हुए हैं और एक तरफ से एक भयानक सांप बादशाह को डसने के लिए आ रहा है। मगर जैसे ही सांप ने बादशाह को काटने की कोशिश की तो बादाम की एक छिलका आकर सांप के मुंह पर अटक गया। उस सांप ने बहुत कोशिश करने के बाद जब छिलका मुंह से गिर गया तो उसने दूसरी तरफ से डसने की कोशिश की, मगर फिर से एक बादाम का छिलका आकर उसके मुंह को बंद कर दिया। ऐसे ही चारों तरफ से कोशिश करने के बावजूद वो सांप कुछ न कर सका और आखिरकार नाकामयाब होकर चला गया। उसके बाद बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि मेरे बेटे, मेरे जितनी कमाई हुई खजाना है सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दो। बाप के हुक्म के मुताबिक बेटे ने सब कुछ गरीबों और फकरा में तकसीम कर दिया। दोस्तों, सच है, जब इंसान मरता है तो अपने साथ सिवाय काफन के कब्र में और कोई चीज नहीं ले जा सकता है। जो चीज हमारे साथ जाती है कब्र में वो हमारा अमल होते हैं। जैसे कि बादशाह की हजारों दौलत होने के बावजूद कोई भी चीज कब्र में काम ना आया सिवाय एक बादाम के छिलके की, जिसको उन्होंने एक फकीर को तकसीम कर दिया था और उस दान के सदके अल्लाह ताला ने उसे हिफाजत किया। इसीलिए दोस्तों, अच्छे अच्छे अमल करना चाहिए और जितना भी हो सके अल्लाह सुब्हान व तआला की राह में खर्च करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में पेश आया था, तो आइए जानते हैं उस वाक़े को। एक मर्तबा इस्तांबुल के गवर्नर का इंतकाल हो गया। उसके लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाया गया। उसके बाद उसके लाश को कब्रिस्तान में ले जाया गया और जब लाश को कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक भयानक सांप मौजूद है। देखकर ऐसा लग रहा है वो इस लाश का इंतजार कर रहा है। ये देखकर सब लोग डर गए और सब के सब घबराने लगे। उसके बाद उन लोगों ने दूसरी कब्र खुदाई की
جب قبر کھودی گئی تب قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب پھر سے میت لایا گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا گیا کہ وہی سانپ اس قبر میں بھی موجود ہے جو سانپ پہلے والی قبر میں تھا۔ دوستو، اس کے بعد ان لوگوں نے تیسری قبر کی کھدائی کی، مگر اس قبر میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ ان لوگوں نے ایسے ہی 30 قبریں کھود ڈالی، مگر ہر ایک قبر میں وہی بھیانک سانپ موجود تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ان لوگوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا تو علماء کرام نے بتایا اسے اسی حالت میں سانپ کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دو۔ اللہ اکبر! پھر اس کے لاش کو اسی بھیانک سانپ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ دوستو، موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس دنیا کی رنگ رنگلیوں میں آ کر قبر کو بھول چکے ہیں، مگر قبر ہمیں بھولے نہیں ہے۔ ہر روز قبر ہمیں یاد کرتی ہے۔ اگر رات کے وقت گھر میں اچانک بجلی چلی جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر مرنے کے بعد ہمیں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، تب ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیں اگر مچھر بھی کاٹ لے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ہماری قبر میں سانپ یا بچھو نکل آئے تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں برائی سے بچا لے تاکہ ہم لوگوں کو قبر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یا رب العالمین، تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نازا کی سختی سے بچا اور ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔